हबीब साहब, हमने दियानतदारी से एक ऐसा प्रपोज़ल हकूमती डेलीगेशन को दिया है जो काबिल अमल है, जो आइन के दायरे के अंदर है और जो उनकी बहुत सी ख्वाहिशात को पूरा करता है। अब देखिए, जब आप मज़ाकरात करते हैं तो आप कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ मनवाते हैं। तो जो मेरा प्रपोज़ल है, जो ऑन द टेबल है, मैं समझता हूँ कल उस पर मज़ीद बात होगी और मैं वो टेबल कर चुका हूँ। डार साहब ने ये कहा था कि क्योंकि आप एक जमात हैं, आपका किसी नतीजे पे आना निस्बतन आसान है, हमारा 13 का टोला है और हमें यके बाद दीगर एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना पड़ता है, उसमें वक्त भी लगता है। चुनाचे थोड़ी सी हमें वक्त दीजिए। तभी हमने वक्फ़ा किया था। बहुत से मीडिया चैनल्स कह रहे थे एक तरफ इतनी उजलत है और दूसरी तरफ 3 दिन का वक्फ़ा है। वक्फ़ा हमारी ख्वाहिश नहीं थी, वक्फ़ा उनकी डिमांड थी, उनकी आरज़ू थी और उनके जो अपने हालात हैं, क्योंकि तकसीम दिखाई देते हैं। मौलाना फजल रहमान तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा धड़ा मज़ाकरात की मुखालफत कर रहा है। ख्वाजा आसिफ हो जाए, एहसन इकबाल हो जाए, जावेद लतीफ़ हो जाए, ये मुखालफत कर रहे हैं। डार साहब, साद रफ़ीक साहब हों, ये मज़ाकरात के हक़ में हैं। तो इन हालात में पीपल्स पार्टी कह रही है हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मज़ाकरात चाहते हैं, उनकी अपनी शराइत है। तो इन हालात में हमने उनको मौका दिया है कि वो कंसेंसस बिल्ड कर सकें। हमारा प्रपोजल ऑन द टेबल है। अच्छा शाह साहब, ये भी मौक़िफ़ है कि मुआशी हालात ऐसे नहीं हैं कि इसमें इंतखाबात हो सकें, तो ये ज़रूरी है कि मौजूदा असम्बलियाँ ही बजट पेश करें। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये बताइए, क्या माशी हालात ये जो 1 साल में दुरुस्त नहीं कर सकते, ये 1 माह में, मई का महीना है ना, जून में तो बजट देना है इन्हें, क्या 1 माह में दुरुस्त कर लेंगे जो 1 साल में नहीं कर सके? ये हीले हैं, ये बहाने हैं, ये दुरुस्त बात नहीं है और कोई इसको तस्लीम नहीं करता। अच्छा, ये बताइएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर हमला हुआ, बल्कि यूँ कहिए कि यलगार ही हो गई। मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के सदर के घर पर इस तरह हमला हो जाता है, तो हुकूमत ने इस पे आपको क्या रद्द-ए-अमल दिया या उन लोगों ने जो आपके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं? देखिए, पहले तो वाक़या अफ़सोसनाक था और काबिल मज़म्मत है। उसका कोई जवाज़ नहीं बनता था, क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल मौजूद थी। फिर घर के अंदर जाना, ज़नान खाने में जाना, जहाँ के सर्च वारंट नहीं है, मुनासिब नहीं था। इस दौरान आप वहाँ ज़बरदस्ती करते हैं, दीवारें फलांगते हैं और चादर चारदीवारी को पामाल करते हैं। बहरनौ, जब मैंने डार साहब से ये सवाल किया तो उन्होंने मुझे वाज़े कहा कि वफाकी हुकूमत का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वफाकी इदारों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैंने कहा, कम से कम आपके पास तहकीक करने का तो इख्तियार है, आप तहकीक करके बता दें, आप ज़िम्मेदार नहीं हैं तो कौन है? मोहसिन नकवी साहब कहते हैं, जो निगरान वज़ीर आला है, वो कहते हैं मैं लाइल्म था। आईजी साहब मुल्क से बाहर हैं, सीसीपीओ भी बाहर हैं। जितने की लोग हैं जिनसे सवाल किया जा सकता था निगरान सेटअप में, वो मौजूद नहीं है। वफाकी हुकूमत लाताल्लुक हो गई है और वाक़या भी हो जाता है, तो आखिर हम किससे पूछें सवाल? अच्छा शाह साहब, तहरीक-ए-इंसाफ तमाम तर गिरफ्तारियों और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर हमले के बावजूद मुज़ाकरात पर आमादा है। खबरें ये हैं कि इस पर चौधरी साहब कुछ नाराज़ हैं। बिल्कुल नहीं है। चौधरी साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और वो समझते हैं, वो जानते हैं कि हमारे जज्बात क्या हैं। हमारे जज्बात, मैं उनके घर गया, मैं उनकी फैमिली के एक-एक मेंबर से मिला, उनकी अहलिया से, मोनस की अहलिया से, मोनस से मेरा राब्ता है। हमने लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में ये किया है, जानते हुए कि उन्होंने तजावुज़ किया है, जानते हुए उन्होंने जो किया है वो मशरकी रिवायात के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमने इनको भागने का कोई मौका नहीं देना। ये तो फ़रार चाहते हैं, इंतखाबात से ये फ़रार चाहते हैं, मज़ाकरात से ये फ़रार चाहते हैं, तो हम मौका क्यों दें? मुज़ाकरात में एक तरफ से आपकी तजवीज़ तो आ गई या शर्त आ गई कि 14 मई से पहले पहले असम्बली टूट जानी चाहिए। तो क्या हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से भी वही मौक़िफ़ दोहराया जा रहा है कि नहीं जी, अक्टूबर से पहले तो इंतखाबात की बात नहीं हो सकती?
مثال लीजिए कि पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने कहा कि इलेक्शंस एक दिन होने चाहिए पूरे मुल्क में और असेंबलियों की टर्म के इख्तिताम पर होने चाहिए, यानी कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो 11 अगस्त को। तो मैंने कहा अगर आपने इन शराइत पे गुफ्तगू करनी है तो फिर मुज़ाकरात तो बेमानी हो गए ना। ये तो टर्म मुकम्मल जब होगी वो तो इलेक्शन होने ही होने हैं। मतलब है फिर ये आप रियायत क्या दे रहे हैं या आप कोई निगोशिएट क्या कर रहे हैं। इसी तरह कुछ बातें हैं जो मैं अभी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ जो पीटीआई का प्रपोज़ल है माकूल है, काबिल अमल है, आइन के ऐन मुताबिक है और मुल्क को इस हैजानी कैफियत से आज़ाद भी करवा सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तरफ आप रैलियां भी निकाल रहे हैं और फिर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, आज भी रैलियां निकल रही हैं, आपने भी एक की क़यादत की और लाहौर में ख़ुद इमरान खान साहब ने उसकी क़यादत की, तो और फिर हुकूमत की तरफ से भी जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ रुकावटें हैं, तो आप भी तो कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है ना हुकूमत को कि माहौल को बेहतर बनाया जाए? हबीब अकरम साहब, हम रैलियां निकाल रहे हैं ना, और वो भी पुरअमन, हल्ला तो नहीं बोल रहे, किसी के मकान पर हमने धावा तो नहीं बोला, कारकुनों को गिरफ्तार तो नहीं किया, झूठे मुकदमात तो कायम नहीं किए। देखिए, एक पुरअमन रैली निकालनी यौम मई के दिन, जिसमें मज़दूर के साथ, मेहनतकश के साथ इजहार यकजहती करना और उसके साथ साथ आइन बचाओ मुल्क बचाओ का भी तस्करा कर देना, इससे कोई हुकूमत को हमने नुकसान पहुँचाया है? इन्होंने दफ़ा 144 लगा दिया इस्लामाबाद में आज मे डे पे। अब हमने क्या किया? हमने कानून शिकनी नहीं की, मैंने काफिले को मोड़ लिया और हम इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं हुए। तो आप देखिए, हमने कोई वहाँ गमला टूटा, कहीं पुलिस में हमारी कहीं झड़प हुई, कोई नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा, जब भी किसी मामले पर हम देखते हैं कि बातचीत होती है तो गारंटीज और गारंटर बहुत मैटर करते हैं। इन मुज़ाकरात का गारंटर कौन है? मैं समझता हूँ कि सबसे मुनासिब गारंटर इन मुज़ाकरात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो सकता है, जो कि एक जिसने मौका दिया, जिसके सामने खड़े होकर तमाम जमातों ने कहा कि हाँ, हमें बातचीत का मौका इनायत कीजिए, और हम बैठ गए। तो उनसे मुनासिब और उनसे मोतबर गारंटर कौन हो सकता है? अच्छा, ये बताइएगा कि अदालत में जब आखिरी समाअत हुई इलेक्शन के केस की, तो उसमें कहा गया कि हम बेंच की तरफ से कहा गया कि हम इस समाअत का बाकायदा हुक्मनामा जारी करेंगे। अब तक तो हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। आपको लगता है कि अदालत की वो दिलचस्पी जो इलेक्शन के लिए पहले नज़र आ रही थी वो अब भी बरकरार है? देखिए, अदालत ने ये कहा कि हम किसी पे हुक्म नहीं दे रहे। नहीं, उन्होंने कहा था ये हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं है, हुक्मनामा हमारी सजेशन है कि अगर आप मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं, कोई आप सोल्यूशन किसी पे आ सकते हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। और अगर सोल्यूशन नहीं निकल पाता तो जो 14 मई का उनका फैसला है वो तो मौजूद है, वो तो कहीं नहीं गया, उस फैसले पर तो कायम है। उन्होंने तो उस फैसले पे कायम रहते हुए सियासतदानों को, क्योंकि एक सियासी मसला है, उन्होंने कहा आप अगर हल कर सकते हैं तो आप अपने लिए भी और मुल्क के लिए आसानी पैदा करें। अच्छा, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात के ज़ाहिर है सियासी फ़रीक हैं और हमेशा ऐसा ही होता है, और इसमें अदालत की एक यूँ कहिए कि बंशा भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट की छतरी भी ज़रूरी है। तो क्या वो छतरी इन मुज़ाकरात को मुहैया है? देखिए हबीब अकरम साहब, इस्टेब्लिशमेंट तो आपकी खुद कह रही है कि हमें सियासत में मत घसीटिए, हम सियासत से लाताल्लुक़ होना चाहते हैं, हमने माजी के तजर्बात से सीखा है और उस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमारे इदारे की साख मुतासिर होती है, इसलिए हम सियासी अमल से लाताल्लुक़ रहना चाहते हैं। हमने तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए आसानी पैदा की है। शाह साहब, एहसन इकबाल साहब को ये लगता है कि मुज़ाकरात की नाकामी पीटीआई की नाकामी होगी। क्या वाकई मुज़ाकरात की नाकामी से फ़र्क सिर्फ पीटीआई को ही पड़ेगा? देखिए, मेरी ईमानदारी से ये राय है कि मोहतरमा,
खुदा न खास्ता अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, ये नाकामी हमारी नहीं है, ये बदकिस्मती पाकिस्तान की हो, ये महरूमी हमारी माशी जो है ना बहाली की होगी, हम महरूम हो जाएंगे उससे। IMF के साथ अभी तक ये इनकी बात सिरे नहीं चढ़ सकी। मुल्क का जो कारोबारी तबका है, आप मिल देखिए ना, उनसे मिल बैठिए, उनकी बात सुनिए, परेशान है, इन्वेस्टमेंट्स बंद हो चुकी हैं, मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और आप देख रहे हैं कि अब तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी इस किस्म के जो नए नए लीक्स आ रहे हैं। आपने देखा ना, आपने जो लेटेस्ट जो अभी रिपोर्ट हुआ है, वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है, जो गुफ्तगू शहबाज शरीफ की और हिना रमानी खर साहिबा की, वो आपके सामने है। तो आप देख रहे हैं कि हर शोबे में, हर मैदान में ये वैसिलेट कर रहे हैं, कंफ्यूजन का शिकार हैं, इनकी सिमत नहीं है। दुरुस्त होना गलत होना दो राय हो सकती हैं, आपकी राय में मेरी सिमत गलत हो सकती है, मेरी राय में मेरी सिमत दुरुस्त है, उस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन सिमती ना होना ये बड़ी खतरनाक बात है। PDM के अंदर कन्फ्यूजन की बात शाह साहब आप भी कर रहे हैं, और नज़र भी आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान इन मुज़ाकरात के कुछ ज़्यादा हामी नहीं हैं, और फिर कुछ लोग बार बार ये कहते भी हैं, आज भी जैसे बात हो रही है कि जनाब हम तो चाहते नहीं है मुज़ाकरात हों, और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। ये बताइएगा कि अगर आप PDM के साथ मुज़ाकरात कर भी लेते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, तो क्या आपको तवक्को है कि PDM इन मुज़ाकरात के आउटकम पर पूरा भी उतरेगी, उन वादों को पूरा भी कर सकेगी एज अ होल? देखिए, PDM में कन्फ्यूजन तो है, आपने दुरुस्त फरमाया। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं, और मैंने ये नुक्ता उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो आप हम पे छोड़िए, हम उनको कायल करेंगे, बिल्कुल नहीं मानते थे, हमने बिलावल को भेजा, वो DI खान गए, फिर भी वो नहीं माने, लेकिन हम उनको कायल कर लेंगे। अब अभी भाई ये तो उनका है ना, उनकी जिम्मेदारी है। अब बताइए, हमारे यहाँ जब चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे इन्हें हल्ला बोला, तो हमारी पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका था जिसकी राय है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये बेनतीजा होंगे, वक्त का ज़िया है। और फिर उनकी आप देखिए नीयतों का मुजाहरा, जिस दिन हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद से 33 कारकुन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, रात को परवेज़ इलाही साहब के घर पे धावा बोल दिया जाता है। तो आप क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बेमानी है, तोड़ दीजिए। लेकिन पार्टी को इमरान खान साहब ने सबकी बात सुनकर और दोनों आरा को सामने रखकर फैसला किया कि नहीं, हमें अपनी गुफ्तगू जारी रखनी चाहिए, हमें लाताल्लुक नहीं होना चाहिए। तजावुज़ उन्होंने किया है, कानून को हाथ में उन्होंने लिया है, हम फिर अदालत से रुजू कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील मुझे मिले, आमिर सईद साहब, उन्होंने कहा हमने अदालत से रब्ता किया है, हमने कोई तोहमतें नहीं लगाई, कोई ऐसी बात नहीं की, और अदालत के पास गए हैं। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं। हम तो कहते कि नहीं, हम तो बिल्कुल फैसला आइन के मुताबिक है और हम उस फैसले पे कायम हैं, और हम तो हैं कायम। लेकिन हमने फिर भी मुल्क के मफाद में अगर कोई कंसेंसस हो सकता है, हमने लचक दिखाई है। अब अगर PDM की सरकार किसी बात पे नहीं आती तो ये तो उनका नुकसान है ना, और मुल्क का नुकसान है। फिर आप कहते हैं, धमकी देते हैं कि जी हम जैसे आपने कहा कि अभी किसी साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा तो हम 1 साल के लिए मुद्दत बढ़ा देंगे तो बढ़ा दीजिए, और उसके असरात क्या होंगे मुल्क पर उसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इमरजेंसी नाफिज करेंगे ना, कोई चैलेंज नहीं होगी। क्या आपको लोग उसको मनोअन कबूल कर लेंगे? क्या उससे मुल्क सुधर जाएगा? क्या इंटरनेशनल इमेज आपका बेहतर हो जाएगा? क्या किस दुनिया में रह रहे हैं? इतनी खुद गर्जी, इतनी महदूद सोच, मैं नहीं समझता कि हमें इस महदूद सोच का कैदी होना चाहिए। शाह साहब, असद चौधरी साहब को भी मुज़ाकरात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन क्वेश्चन इज
کہ اگر یہ مذاکرات بے نتیجہ رہتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیے مذاکرات کا اور جو ان کا رویہ ہے، مجھے بھی تحفظات ہیں. ان تحفظات کے باوجود ہم راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے لوگ دیکھیں کون ہیں جو پاکستان کو اس عذاب سے نکالنا چاہتے ہیں، اور کون ہیں جو اپنے مفادات کے تابع رکھنا چاہتے ہیں ملک کے مفادات کو. یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا. پبلک اوپینین جو ہے وہ نہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں، نہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم بار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن لوگ بہت آگے جا چکے ہیں. لوگوں کی سوچ بہت وسیع ہو چکی ہے اور ان پہ بہت گہرائی آ چکی ہے. ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ نتیجے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں. پاکستان کا شہری سیاسی طور پر خاصا پختہ ہو چکا ہے. تو جو اگر تجاوز کرے گا اور نہ مناسب رویہ اختیار کرے گا تو پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں. شاہ صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ وقت بہت کم ہے، مطلب اس کم وقت میں اب ان مذاکرات سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، کیونکہ 14 مئی کا عدالت حکم برقرار ہے. اب تک عدالت کہہ چکی ہے اس بارے میں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور تبھی میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا ڈار صاحب سے اور دیگر دوستوں سے کہ ہم اس کو تاخیر کا حربہ نہیں بنانے دیں گے. اور میں آج کہہ رہا ہوں، آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ کل ہمیں اس کو حتمی نتیجے پہ لے کے جانا ہے. دس وے اور دیٹ وے ہمیں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے. یا ہم کسی پر اتفاق کر لیں گے یا اس چیز پر اتفاق کر لیں گے کہ ہمارا اتفاق نہیں ہو سکا. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب مذاکرات کامیاب ہوں گے تو ایک بات، ناکام ہوئے تو پھر آپ کیا اگلی حکمت عملی سوچ رہے ہیں سڑکوں پر؟ حبیب صاحب، اگلی حکمت عملی جو ہے وہ ہمارے پاس قانونی آپشنز، ہمارے پاس پولیٹیکل آپشنز موجود ہیں. ہم جہاں جہاں ان کو اویل کر سکتے ہیں ملک کو اور نقصان پہنچائے بغیر، تو ہمارا حق ہے، ہمارا قانونی آئینی حق ہے. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ ایک اور بات ذرا چلتے چلتے کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو اور آپ کو اس لیے الیکشن کی جلدی ہے کہ کچھ لوگ ہیں سسٹم کے اندر جو آپ کو الیکشن جتوا سکتے ہیں، اگر تاخیر ہوئی تو وہ لوگ نہیں رہیں گے. ظاہر ہے کچھ تبدیلیاں آنی ہیں، عدلیہ میں بھی آنی ہیں، اور بھی کئی جگہوں پر ایکسپیکٹڈ ہیں. جی انہوں نے فرمایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر یہ ان کا تجزیہ ہے تو بہت غلط ہے. میں بصد احترام کہوں گا وہ پھر کسی اور دنیا میں رہ رہی ہیں اور حقائق سے لا تعلق ہو چکی ہیں. یہ تو خود کہتے تھے کہ یہ عمران خان صاحب تو سلیکٹڈ ہیں. جی اب جو سلیکٹڈ تھے وہ کہتے ہیں آئیے مل کے انتخابات میں الیکٹ ہو جاتے ہیں. اور اب بھاگ رہے کون ہیں؟ یہ بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ انہیں اعتماد کیوں نہیں عوام پر؟ یہ عوام پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ گھبرانا تو ہمیں چاہیے تھا نا. جو ان کی بقول ہم تو لائے گئے تھے، آئے نہیں تھے لوگوں کے ووٹوں پر، تو پھر کترانا تو ہمیں چاہیے عوام کے سامنے جاتے ہوئے. ہم تو نہیں کترا رہے، ہم تو عوام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. عوام سے کترا رہا کون ہے؟ آئین شکنی کی طرف کون جا رہا ہے؟ دیکھیے میں حیران ہوں، آئے دن پیپلز پارٹی والے یہ راگ الاپتے ہیں، یہ آئین ہم نے دیا. بالکل آپ نے دیا اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو کاوش ہے، کوشش ہے، حفیظ پیرزادہ اور دیگر حضرات کی جو کاوشیں ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس بنے ہوئے آئین کو توڑ رہا کون ہے؟ اس سے تجاوز کون کر رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ آئین بنانے والے ہی آئین میں ضرب لگائیں گے، اس قسم کی لگائیں گے. ایک 2 مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کے اقتدار کے لیے آئین کو پس پوش ڈال دیں گے. ٹھیک ہے.